शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत्तर के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 28वां वीडियो है। हम 13 गाथा का चिंतन करें। अब 14वीं गाथा के अंदर गुरु भगवान क्या समझाते हैं। भैया उड मा दाए नाव कंके कयाईवी वो खम्मख ठाए इमम देहम समुदहारे। गुरु भगवान 14वें गाथा के अंदर समझाते हैं, ऊर्ध और सिद्धत्व को साध्य बनाकर साधु उनसे बाह्य विषयों की आकांक्षा कभी न करे तथा इस शरीर को भी मात्र पूर्व संचित कर्मों का क्षय करने के लिए धारण करे। गुरु भगवान 14वें गाथा के अंदर ये समझाते हैं कि जो संयम मार्ग पर चलता है, साधु रहो चाहे श्रावक रहो। अब श्रावक संयम नहीं लिया है, लेकिन उसकी धारणा या उसकी गति या उसका विषय उधर की ओर बढ़ने का होता है। उसका चिंतन सही दिशा की ओर होता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं, भैया उड मा दाए, यानी बहिर के उड मादाए यानी ऊर्ध यानी मुक्ति के ओर जाने वाली ऊर्ध गति। संयम काय के लिए लिया है? ऊर्ध गति में जाने के लिए। तो उस साधक का लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य ऊर्ध्वगामी बनने का है। जो साधक ऐसे भाव रखता है वह कयाई भी यानी कदापि बाह्य विषयों के बारे में चिंतन न करे। किस साधक की बात की है गुरु भगवंतों ने 14वें गाथा के अंदर? गुरु भगवंतों ने कहा है कि जो साधक सही दिशा के ओर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा है, आगे कदम बढ़ा रहा है, उसका लक्ष्य बाह्य चीजों के तरफ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु भगवंतों ने उस साधक को सावधान किया है। यहाँ पर साधक यानी साधु रहो चाहे श्रावक रहो, जो सही मार्ग के ओर जा रहा है, कदम बढ़ा है, उसने बाह्य विषयों से अपना लक्ष्य दूर करे, हटाए। क्यों हटाए? वो अगर बाह्य चीजों के अंदर उसने ध्यान दिया तो उसने जो मार्ग पकड़ा है, जिस मार्ग पर वो आकर खड़ा हुआ है, उस मार्ग से वो भटक जाएगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं, उसने बाह्य विषयों की आकांक्षा कभी न करे तथा शरीर को भी सिर्फ पूर्व संचित कर्मों का क्षय करने के लिए धारण करे। खाली वहां तक सीमित नहीं रखा गुरु भगवंतों ने। गुरु भगवंतों ने कहा कि शरीर का सिर्फ पूर्व संचित कर्मों का, सिर्फ पूर्व संचित, जो मैंने पहले संचित कर्म किए हैं, उसका क्षय करने के लिए इसका उपयोग करें। इसका मतलब अभी कर्म नहीं करना है क्या? अभी कर्म करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो
कि उस कर्म का बंध मेरा अधिक काल तक न चले। मैं कर्म कैसे करें कि जो कर्म आसानी से दूर किए जा सके, ऐसे कर्म करते हुए, ऐसी क्रिया करते हुए मैं पूर्व संचित जो कर्म है वो क्षय करने का लक्ष्य रखें। तो इस तरह से अगर हम चिंतन मनन करके अगर चलते रहे तो हमारे संचित कर्म कम होंगे कि नहीं होंगे। इसके पहले गुरु भगवंतों ने हमारे शरीर के तरफ कैसे हम उसको सुदृढ़ बनाए, इसके बारे में उन्होंने चिंतन किया, क्योंकि वो भाव हमारे मन में आ सकते हैं। अब आए हैं ऐसी धारणा बनाकर अब गुरु भगवंत हमें सावधान करते हैं कि आपने शरीर के तरफ ध्यान दिया है ना, तो अब इस बात की ओर ध्यान रखें कि मुझे ये जो शरीर मिला है इसके तरफ मैंने जो ध्यान दिया है, तो अब इससे ये मेरे ध्यान में लेना चाहिए, ये चिंतन करना चाहिए कि मुझे ये जो शरीर मिला है ये पहले के जो संचित कर्म मिले हैं, जो कर्मों का मैंने संचय किया है अभी तक, उस कर्म को तोड़ने का ध्यान रखे, ये मेरा लक्ष्य रखे। इस तरह से गुरु भगवान यहाँ पर हमें सावधान करते हैं। आगे क्या कहते हैं, देह समुद्धरे, इस देह से उचित आहारादिक सेवन करके, देखो यहाँ पर उचित शब्द आया है, सिर्फ आहार आया है क्या? आहार तो सभी करते हैं ना, कौन नहीं करता। हर जीव जो जीव है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जो भी जीव रूप में जन्मा है वो आहार ग्रहण करता ही है। लेकिन गुरु भगवंतों ने सिर्फ एक ही शब्द दिया, उचित। तो गुरु भगवंत हमें समझाते हैं हमारा आहार उचित है क्या। अब आहार कौन सा लेने का कौन सा नहीं लेने का इसकी बात उन्होंने नहीं की, क्योंकि उसका ज्ञान हमें हो गया है, उसका पता हमें है। लेकिन उचित यानी अब हम स्वयं चिंतन करें मैं कौन सा आहार ले रहा हूँ। तो इस समय जब भोजन हमारे सन्मुख आए, उस समय एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए हमारे पात्र के तरफ, हमारे भोजन पात्र के तरफ अवलोकन करें। कभी कभी हम कोई प्रोग्राम में, कोई कार्यक्रम में किसी के यहाँ पर जाते हैं, उस समय पात्र में जो आता है उसके तरफ ध्यान नहीं रखते हुए हम भोजन शुरू करते हैं, और भोजन शुरू करने के पश्चात फिर हम उचित अउचित का ध्यान नहीं रखते हुए हम वो भोजन करने लगते हैं। फिर उसमें से झूठा छूट गया तो भी चलेगा, उसके तरफ ध्यान नहीं रहते। फिर कोई चीज़ का नियम होगा उसके तरफ भी हम ध्यान नहीं रखते हैं। फिर लेते लेते हम इतना ले लेते हैं तो वो हमारा भोजन हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी नहीं होता, और हम जो नियम में आए हैं। अब आप यहाँ कहेंगे कि मैंने कोई पचकान लिए नहीं है, कोई मान लो हमने कोई पचकान लिए नहीं है, समझो विगय के पचकान नहीं लिए हैं, लेकिन 6 विगय अगर हमारे पात्र में आ गए, उस समय हम मर्यादा तो कर सकते हैं ना कि ये 6 विगय मेरे पात्र में आए हैं, उसमें का एकाधा तो भी विगय मैं बाजू को निकाल के रखा है क्या।
उतने हम सजग है क्या? हम सजग क्यों रहना चाहिए? क्योंकि हमने सही दिशा पकड़ ली है। अब जब सही दिशा पकड़ ली है, उस समय अगर हम आहार के प्रति सजग नहीं रहेंगे तो सजग कौन रहेगा? फिर हमने इतना चिंतन, इतना मनन किया, इसका लाभ क्या हुआ? तो हम जो चिंतन मनन कर रहे हैं, भले ही वो कम होगा, चिंतन अधिक नहीं होगा, संयम में हम अधिक नहीं होंगे, उसका ज्ञान अधिक नहीं होगा, लेकिन जो ज्ञान है, जो प्राप्त ज्ञान मुझे है, उसका उपयोग मैंने लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और यदि हमने उसका उपयोग ध्यान नहीं लिया, उसके तरफ ध्यान नहीं लिया, उसके तरफ हम सजग नहीं रहे, तो फिर हमने इतना अध्ययन क्यों किया? फिर हम सही मार्ग पर आके हमें लाभ क्या हुआ है? इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे तुम उसके प्रति सजग रहे। यहाँ पर भी हमारे समय के तरफ ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे चिंतन के ओर निश्चित रूप से गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।